बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर को। फॉर्मेट स्पेसिफायर सी लैंग्वेज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हम प्रिंट टाइप फंक्शन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो जितने भी बेसिक कंसेप्ट थे वो ऑलरेडी तकरीबन डिस्कस हो चुके हैं। तो आज फॉर्मेट स्पेसिफायर भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है? अगर आप सादा अल्फाज में समझें तो फॉर्मेट स्पेसिफायर का मतलब है कि आउटपुट किस तरह आएगी, यानी आप वेरिएबल की डेटा टाइप बता रहे हैं, कितने कैरेक्टर पे आउटपुट मुश्तमिल होगी ये बता रहे हैं, कैसा उसका फॉर्मेट होगा ये बता रहे हैं। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर बेसिकली तीन चीजें बताता है। एक बताता है डेटा टाइप वेरिएबल की, दूसरा बताता है फील्ड विड्थ, और तीसरा बताता है फॉर्मेट आउटपुट। तो ये बेसिक तीन टाइप्स जो है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर बताता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है तीनों के लिए मुख्तलिफ है, यानी इंटीजर के लिए मुख्तलिफ है, %d है, फ्लोट के लिए %f है, कैरेक्टर के लिए %c है, और स्ट्रिंग के लिए %s है। बेसिकली ये चार जो ना क्लियर होनी चाहिए। वैसे और भी फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं, लेकिन ये चार बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो एफसी लेवल पे मोस्टली जो है ये चार ही यूज होंगे, तो इनका बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए। बाकी हम जो रह गए हैं वो फर्दर जो वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। पहला बात करते हैं %d की। यहां पे दो चीजें आ रही हैं, एक ये कैरेक्टर आ रहा है जिसको हम % बोल रहे हैं, और दूसरा ये d आ रहा है। % क्या करता है? ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और दूसरा जो d है ये बता रहा है कि ये किस डेटा टाइप के लिए है। यहां पे % लिखा हुआ है, हम समझ जाएंगे कि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। आगे f लिखा हुआ है तो हम ये समझ जाएंगे कि ये फ्लोट के लिए है। फिर % लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। आगे c लिखा हुआ मतलब कैरेक्टर के लिए है। तो यहां पे ये s लिखा हुआ है तो मतलब तो ये स्ट्रिंग के लिए है। तो ये बेसिक चार जो है ये आपको क्लियर होना चाहिए। असल टॉपिक है फील्ड विड्थ का। मोस्टली बच्चे जो है ना इस टॉपिक के ऊपर कंफ्यूज है, लेकिन आज मैं आपको ऐसे बेहतरीन तरीके से समझाने जा रहा हूं कि अगर आप इसको एक दफा समझ लेंगे जिंदगी भर आप नहीं भूलेंगे। आप पूरी तवज्जो के साथ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। फील्ड विड्थ क्या है? फील्ड विड्थ का मतलब यह है कि जो आपकी आउटपुट आएगी स्क्रीन पे उसके ऊपर कितने कैरेक्टर होंगे। यानी हमारे पास ये एक स्क्रीन है, इस स्क्रीन के ऊपर कितने कैरेक्टर जो शो होंगे तो वो हमारी फील्ड विड्थ कहलाएगी। यानी टोटल कैरेक्टर कितने स्क्रीन पे आएंगे वो हमारी फील्ड विड्थ होगी। अगर मैं यूं लिखता हूं %d सिंपल लिखा हुआ है, जहां पे कोई फील्ड विड्थ मेंशन नहीं है, जो आपकी होगी वही होगी। अगर मैं लिखता हूं %f, ठीक है, और अगर इसका वेरिएबल है a, यानी a वेरिएबल है जिसके अंदर f में वैल्यू जा रही है, और a में पड़ा है 10। अब पता है इसकी आउटपुट क्या आएगी? इसकी आउटपुट आएगी 10.0000000। अब सोच रहे होंगे कि a के अंदर तो सिर्फ 10 पड़ा है, स्क्रीन पे 10 के साथ ये 6 जीरो क्यों आ गए हैं? तो बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर इशारे के बाद 6 डिजिट लगा देता है %f के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे कि इशारे के बाद सिर्फ 2 डिजिट आने चाहिए, तो फिर क्या करेंगे?
तो इसके लिए है कि आप जब लिखने लगे ना फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो आप यहां पे लिख दें इशारिया 2, यानी फॉर्मेट स्पेसिफायर की इलामत लगाए %, आगे लिखिए इशारिया 2 और आगे F लगा दें। अब इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि इशारे के बाद 2 जीरो लगाए। अब ये 6 जीरो नहीं बल्कि यूं दिखाएगा 10 इशारिया 0 0, यानी आप चाहते हैं कि इतने कैरेक्टर स्ट्रिंग इतने कैरेक्टर जो है स्क्रीन पे प्रिंट होने चाहिए, तो आप उतने मेंशन कर दें। इसका फार्मूला क्या है? फ्लैग, ठीक है। उसके बाद है कि पहला क्या कहते हैं उसको, एक इशारे के पहले वैल्यू में हम उसको M से शो करेंगे, दूसरी इसके बाद हम उसको P से शो कर रहे हैं। अब जो मैं यहां पे इशारा लगाया है ये आपका डेसिमल पॉइंट को शो कर रहा है। अब चाहे ऊपर जो भी लिखा है आप बेसिक कंसेप्ट को समझें। इशारिया से पहले वाला जो है ये लिखा हुआ है, ये इशारिया से पहले वाले डिजिट को फिक्स करेगा, और जो इशारिया के बाद कैरेक्टर लिखा हुआ है ये इशारिया के बाद वाले कैरेक्टर को फिक्स करेगा। अगर आप सिर्फ इशारिया के बाद वाले फिक्स करना चाहते हैं तो इशारे के बाद उतने डिजिट लगा दें। अगर आप इशारिया से पहले लगाने, अगर आप लिखेंगे ना %2F, अब ये इशारिया से पहले वाले 2 को ये फिक्स कर रहा है, लेकिन अगर आप लिखेंगे ना इशारिया 2, अब ये इशारिया के बाद वाले 2 को फिक्स कर रहा है। अब मैंने यहां पे तीसरी चीज लिखी फ्लैग। फ्लैग में एक होता है माइनस, एक होता है प्लस और एक होती है स्पेस। ये मैंने लिखा है। अगर मैं यूं लिखता हूं %4D, %4D, अब ये डेसिमल का है, क्या है 4 डिजिट होनी चाहिए। मैं इसी एक को ले लेता हूं, यानी मेरे पास एक के अंदर 10 पड़ा है लेकिन मैंने 4D लिखा हुआ है। अब ये स्क्रीन पे कैसे प्रिंट होगा? ये स्क्रीन पे यूं प्रिंट होगा, ये 10 लिखा जाएगा, इसके आगे वो 2 डब्बे लगा देगा ऐसे, यानी इसका मतलब यह है कि ये 4 डिजिट को ही शो कर रहा है। अगर मैं यूं लिखूं -4D, -4D, अब ये 10 लिख के ये आगे इसका 2 डब्बे लगा देगा, यानी ये जो माइनस है ये जस्टिफिकेशन है, ये इंडेंट कर रही है कि लेफ्ट टू राइट चलेंगे या राइट टू लेफ्ट चलेंगे। अगर आप ये मेंशन कर रहे हैं माइनस लगाएंगे तो ये लेफ्ट टू राइट जाएगा, अगर आप ये माइनस नहीं लगाएंगे ये राइट टू लेफ्ट आएगा। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर माइनस लिखा हुआ है 4D, ये माइनस इंडिकेट कर रहा है कि आपने लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है। अगर ये माइनस ना होता, जैसे मैंने जरा डस्ट पे मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूं आपको जरूर है। देखिए अब मैं लिख रहा हूं 8D, %D में लिखा है 8D, और मैं एक की वैल्यू ले रहा हूं 10, यानी इस 10 को मैंने 8D शो करवाना है। ये कैसे शो करेगा? यानी 10 लिखेंगे, 1 और 2 हो गए, अब 6 डब्बे और बना देंगे, 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 डब्बे, 1 2 3 4 5 और 6 डब्बे हो गए। क्या 8D होता ना, यानी अब 8 कैरेक्टर्स के अंदर शो हो रहे हैं, 2 ये वाले और 6 ये वाले। अगर मैं इस 8D को -8D लिखता फिर क्या होता? फिर वो ऐसे बनाता, 10 ऐसे देख के 6 डब्बे बीच बना देगा, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर वर्क करता है, यानी माइनस क्या करता है? लेफ्ट टू राइट कराएगा। अब देखें मेरे क्वेश्चन में ये है कि -10.5 है। अब कितने कैरेक्टर यूज होंगे? बार बार मैंने एक कैरेक्टर ये यूज हो रहा है, दूसरा ये और तीसरा ये, 3 यूज करके बाकी आप बना दें जी स्पेस बना दें। यानी आप यूं समझ रहे होंगे कि यहां पे 5 आ जाएगा, यहां पे 0 आ जाएगी, यहां पे 1 आ जाएगा। ऐसा नहीं है, इस माइनस को हटा देते हैं, यानी हम %8D की बात कर रहे हैं। अगर आप यूं समझ रहे हैं तो ये गलत है, इस तरह नहीं लिखना। देखिए पहला 5 है, 5 आया, फिर इशारिया, यहां पे हम इशारे डालेंगे,
इशारा आ जाएगा, फिर 0 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगी, जहां पे 1 है 1 आ जाएगा, जहां पे माइनस है तो माइनस आ जाएगी, फिर जो है यहाँ पे 3 डबल बन जाएंगे, तो उनको हम ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। यानी जितने भी आ रहे हैं कैरेक्टर, ये तमाम एक एक कैरेक्टर ले रहे हैं, यानी उसकी स्पेस को ये यूज कर रहे हैं। ये न सब जगह के माइनस को भी छोड़ देंगे और डॉट को भी छोड़ देंगे, ये माइनस और डॉट मेमोरी में शामिल होंगे, जो आपका टोटल ब्लॉक है ये उसकी जगह को ऑक्युपाई करेंगे। तो ये बेसिक फॉर्मेट स्पेसिफायर का कांसेप्ट है। उसके बाद आउटपुट की फॉर्मेट क्या होता है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।